इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशावूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए निवेदन। प्रतिश्रावका किरण जैन अमर पाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब औदारिक शरीर परम औदारिक बनने को प्राप्त होता है तो उस समय जीव के शरीर के असंख्यात जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं, और उस समय उस परम औदारिक शरीर की क्या अवस्था बनती है? क्या वह सप्त धातु से रहित हो जाता है? और जो जीव का घात होता है तो उसमें उनको कितना दोष लगता होगा? पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर एक प्रश्न उठाकर समाधान किया कि 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में निगूदीय जीवों की परिसातन क्रिया होती है। वो स्वतः ही अपने आप विलय को प्राप्त हो जाते हैं। मरना दो प्रकार का होता है, एक व्यक्ति मारा जाता है और एक व्यक्ति मर जाता है। वहां के अनुकूल अभी देखो हरी इतनी सारी हरी हुई थी, अब जैसे बरसात रुक जाएगी हरी अनंत काय जीव अपने आप मर जाएंगे। इनमें कोई ऐसा जीव भी आया होगा जो 4 दिन पहले आया होगा, लेकिन आज पानी नहीं मिलने से वो आज ही मर गया होगा। कितने जीव आकर के अपने आप गर्भ में आते हैं और स्वतः ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो क्या यह माँ को दोष लगेगा? कितने जीव हैं जो अपन भोजन पानी करते हैं तो जीव मरते हैं, तो क्या आराधना का दोष लगेगा? अपन ने अपने शरीर को यूं पकड़ के छोटे लिए, इतने में भी अनंत जीवों की आराधना हो सकती है, लेकिन अब शरीर को उठाएंगे, बैठा लेंगे, रखेंगे, तो क्या इसका दोष के भागीदार हैं? श्वास अपन लेते हैं, श्वास में प्रति श्वास में असंख्यात जीव मरते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस होने से हम इसके दोष के भागीदार नहीं हैं। मुनिराज जब से प्रतिमा योग धारण करके खड़े हो जाते हैं वृक्ष के नीचे, तब बिना छना पानी उनके शरीर पर गिरता है और उनका शरीर बहुत गर्मी होती है, क्योंकि वो तो 4 महीने का उपवास लेके बैठे शरीर में, और पूरे 4 महीने बूंद छिन छिन के गिरी बिना पानी की, बिना छने पानी की। असंख्यात जीवों का स्पर्श पाके आराधना हुई, तो क्या वो इसके दोष के भागीदार है? नहीं। इसी प्रकार वो एक प्रोसेस है। अभी नहीं मरेंगे, मान लो परम औदारिक शरीर नहीं करते, मान लीजिए नहीं करते, तो 14वें गुण स्थान में शरीर छोड़ते तब मरते। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस कहलाती हैं, इसमें उनको कोई दोष नहीं था। वो उदाहरण दिया पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने, उपवास करने से शरीर के अंदर रहने वाले जीवों को भोजन की कमी आती है,
निगोदिया जी उसमें मरते हैं, लेकिन वह दोष के भागीदार नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी नहीं मारना है। तो इसलिए, और जब परम औदारिक शरीर वहाँ से निकल जाता है, निगोदिया जीव निकल जाते हैं, बस शरीर में कुधात्म्य खत्म हो जाती है। ये कुधात्म्य जितनी हैं ये जब निगोदिया जीवों के कारण ही हैं, क्योंकि वही गंदगी पसंद करते हैं और वे गंदगी का जीवन में रहते। गंदगी खत्म, वो खत्म, और वो खत्म सो गंदगी खत्म। इसलिए 14वें गुणस्थान में शब्द कुधात्म्यों से रहित शरीर हो जाता है। ये मत समझना कि स्फटिक मणि के समान पारदर्शी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध, यानी सब कुधात्म्य, गंदगी खत्म हो गई, सड़न गलन खत्म हो गया, मल मूत्र कफ आदि सब खत्म हो गए, उसमें से सब खत्म हो गए। मल भी था, मूत्र भी था, कफ भी था, ये सब चीजें वहाँ से समाप्त को प्राप्त हो जाती हैं, विलय को प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसा परम औदारिक शरीर उनका बचता है। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक सब जीव रहते हैं, अंतिम समय में खत्म होते हैं, और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में परम औदारिक शरीर बन जाता है, कहा जाता है। विजय जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा क्या कहलाती है और इसका कैसा मतलब प्रक्रिया है करने की। और दूसरा इनका प्रश्न ये है महाराज जी कि जो पूजा के अंग बताए गए हैं, 5 भेद किए गए हैं, तो उसमें अभिषेक तो आता है लेकिन शांति धारा नहीं आती है, तो शांति धारा को पूजा का अंग माने या अलग से एक विशेष क्रिया माने इसे? पहली बात, जो पहला प्रश्न क्या था? द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा 2 प्रकार की होती है। एक द्रव्य पूजा गृहस्थों की होती है, जो 9 कर्म सहित होती है, जो 8 द्रव्यों से युक्त होती है। दूसरी द्रव्य पूजा वचनात्मक होती है, वचनों से, मान लीजिए अपन पूजा भक्तांबर पाठ बोल रहे हैं, कोई द्रव्य आदि नहीं चढ़ा रहा है, ये भी द्रव्य पूजा है, वचन ही द्रव्य है। शंभु स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो वचनात्मक। हम साधु लोगों की द्रव्य पूजा है, वचनों से बोलना ही द्रव्य पूजा है, स्तुति है। और जब अष्टद्रव्य से की जाती है, उसे 9 कर्म से, वहाँ 3 हो गए, अष्टद्रव्य भी है, वचन भी है और भाव भी है, इस प्रकार मानना चाहिए। मुनियों के लिए वचनात्मक द्रव्य पूजा ही मान्य की गई है। इसको पूजा नहीं कहते, स्तुति कहते हैं, वंदना कहते हैं। मुनि जो वचनात्मक द्रव्य पूजा करते हैं वो पूजा के अंतर्गत नहीं आएगा, उसका नाम है स्तुति और वंदना। गृहस्थ जब अष्टद्रव्य से पूजा करता है तो उसको पूजा कहते हैं। हालांकि शास्त्रों में पूजा को भी स्तुति कर देते हैं, वंदना कर देते हैं, लेकिन बारीकी, जैसे महाराजों के आहार होते हैं तो मेरी महाराज जी भोजन ठीक हो गए, आहार ठीक हुए, और आप लोग अपने के लिए आहार नहीं बोलते। ब्याई जी से कहो ब्याई जी आहार ठीक हो गया क्या? नहीं, भोजन। अब अंतर कुछ नहीं, भोजन और आहार एक ही चीज है। अब साहित्य में जब लिखा जाएगा तो आहार लिख दें, भोजन लिख दें, उन्होंने आज को भोजन शब्द का भी प्रयोग किया। तो इस प्रकार के, लेकिन रूढ़ अर्थ है आहार मुनिराजों को, गृहस्थों का भोजन। ऐसा ही मुनिराज जो करते हैं वो स्तुति और वंदना के अंतर्गत आता है, और आप लोगों का आता है पूजा के अंदर। हम लोगों की वंदना को भी पूजा कहते हैं। जब हम 10 प्रकार की भक्तियां करते हैं तो उनमें कहते अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्यामी, तो आया है, मैंने पहले कह दिया। लेकिन लोक व्यवहार में आप लोग, और भाव पूजा का अर्थ क्या होता है? लोग सोचते हैं कि अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करने का नाम भाव पूजा है। नहीं, भाव पूजा का अर्थ होता है ध्यानात्मक पूजा, भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना, गुणों का स्मरण करना। कोई पाठ नहीं पढ़ना, कोई पाठ नहीं पढ़ना। भाव पूजा का अर्थ है उनके गुणों का स्मरण करना, उनका ध्यान करना, उनको द्रव्य कर गुण पर्यायों से चिंतन करना, उनका देखना भगवान अन्न चतुर्दश के धनी है, समोषण में विराजमान है, इस प्रकार की। तो भाव पूजा के लिए हमेशा मात्र मानसिक चिंतन होता है। वचन और काय जहाँ गौण हो जाए, मात उपयोग और मन जहाँ पर प्रवृत्त रहे, उसको भाव पूजा बोलते हैं। वचन और काय और 9 कर्म
ये तीनें जहाँ शामिल होती हैं उसको पूजा बोलते हैं। रही बात पूजा के अंगों में अभिषेक शांति धारा, अभिषेक और शांति धारा दो अलग अलग नहीं है। अभिषेक का एक बड़ा रूप है, बड़ा रूप है। जैसे आपको छोटी सी बीमारी होती है तो काली पी लेते हो, थोड़े और एक आध गोली खा लो। जैसे जैसे बीमारी का दृश्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे दवाई की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे गंदगी बढ़ती जाती है स्नान का पानी भी बढ़ता जाता है। थोड़े से कम स्नान गंदगी है, थोड़े से हाथ पैर धो लिए ठीक हो गए, और ज्यादा अशुद्ध हो तो नहाना पड़ेगा, और इतने अशुद्ध हो कि 2 बाल्टी लगेगी। तो ये शांति धारा जो है हमारे असाधारण जो पाप है, हमारा असाधारण कलमश है, हमारे ऐसी विशेषता, ऐसे कर्म, ऐसे पाप कर्म का उदय आया तो उसके लिए हम शांति धारा करते हैं। और अभिषेक का ही बड़ा रूप है। मैंने कहा ना कि दवाई का ही बड़ा रूप, बड़ी दवाई छोटी दवाई, कम पानी से स्नान करना और अधिक पानी से स्नान करना, ये तुम्हारी गंदगी के ऊपर आधारित है कि तुम्हारी गंदगी कैसी आई। तो अभिषेक का ही एक बड़ा रूप शांति धारा है, विस्तृत। अपन पंचकर्णक पूजा करते हैं और पंचकर्णक विधान करते हैं। पंचकर्णक पूजा में क्या है? 5 कल्याणकों के अर्घ, और पंचकर्णक विधान में क्या है? पंचकर्णक के विधान। और पंचकल्याणक में क्या है? पर उसी का विस्तार है। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो, घरों में वैसे ही करते हो, हमेशा रोटी बनाते हो, फिर किसी दिन विशेष दिन व्यंजन क्यों बनते हैं? क्यों बनते व्यंजन? कभी आप घर में नहाते नहाते फिर जाकर के स्विमिंग पूल में क्यों जाते हो? कभी कभी आप लोग कपड़े पहनते हो, फिर कभी विशेष कपड़े क्यों पहनते हो? तो ये सब आवश्यकता की जननी है। जैसे आवश्यकता है वैसे शांति धारा अभिषेक में नित्य नियम करना जरूरी नहीं है। नहीं करते कोई बात नहीं, अभिषेक कर लिया, शांति धारा नहीं की, कोई जरूरी नहीं, होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन तुम्हें जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ऐसा कर्म मात्र अभिषेक से नहीं कट रहा है, क्योंकि अभिषेक में जो बीजाक्षर हैं वो संक्षिप्त में है, छोटे में है, और शांति धारा में जो बीजाक्षर हैं वो विस्तृत हैं, परिवार सहित। अब जैसे अभिषेक के अंदर एक उदाहरण देता हूं, छम छीम छूम छूम आता है ना, तो अभी अभिषेक में एक झीम शब्द ले लिया बस, अब कितनी शक्ति घटा दी। एक छम शब्द ले लिया, अब छम के बाद छाम, छूम, छीम, छेम, छईम, छोम, छौम, छा, ऐसा कुछ आता है ना। अब इनमें कितने, अब एक अक्षर ले लिया तुमने 12 में से 11 की शक्ति कम हो गई। क्यों? पावर का छोटा सा बुखार था, कम पावर के लेते हो। बड़ा बुखार है 500 mg, 1000 mg, ऐसा बोलते ना आप लोग, mg, तो mg। अब वहां 1 mg की गोली ले ली, बस एक अक्षर ले लिया, एक अकेला ले लिया। अभिषेक में ह्रीम शब्द ले लिया, अब रूम रेम रेम कितने बीजाक्षर छूट गए। तो ये चीजें सारी विचारणी बनती है। तो शांति धारा एक ऐसा विस्तृत रूप अभिषेक का रूप है, अभिषेक का ही बड़ा रूप मानना चाहिए, इसलिए उसको अलग से संबोधन नहीं किया गया, कहीं भी नहीं किया गया। पूजा के अंदर कहीं नहीं लिखा कि विधान शब्द होना चाहिए नित्य नियम में, कहीं नहीं लिखा। पूजा लिखी है अकेले, विधान शब्द ही नहीं आता। ये विधान शब्द कहां से आया? सिद्ध चक्र मंडल विधान, कल्पद्रुप विधान, ये विधान कहां से आ गए? हमें तो पूरे शास्त्र में विधान शब्द ही नहीं मिला। पूजा मिली, कल्पद्रुम पूजा, सिद्ध चक्र पूजा, कल्पद्रुम मंडल विधान जो शब्द है, ये विधान शब्द कहां से आया? कौन से आगम में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। लेकिन पूजा का एक विस्तृत रूप देने के लिए कभी किसी ने इसको मंडल विधान की संज्ञा दे दी? दे दी, क्योंकि उसमें फायदा है। मारने की परंपरा कहां से चली? कौन से विधान में मारने की परंपरा थी?
कहाँ लिखा कि मारना होना चाहिए? मैंने बहुत खोजा कि मारना कहाँ से चला। आवश्यकता जरूरी पड़ गई, क्योंकि मारना करने से उस विधान में, उस पूजा में बहुत बड़ी विशुद्धि बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। तो अब ये मत पूछो कि ये क्यों, कहाँ आए कहाँ नहीं आए, आप तो ये पूछो कि किससे जुड़ा हुआ है। विनय पाठ नाम की चीज नहीं थी पूजा में, कहीं नहीं लिखी। स्वस्ति पाठ नहीं लिखा, परमर्श सिद्धि आदि नहीं लिखा, ये कुछ नहीं लिखा। कहाँ लिखा है कि ये सब पूजा के अंग हैं? लेकिन जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्तियों का विषयानुराग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमें धर्मानुराग बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पाप बढ़ रहा है, विषयानुराग बढ़ रहा है, विषयों में प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इधर शुभ राग बढ़ाओ, वहां गंदगी बढ़ रही है। होली के दिन कहा जाता है आज नल बंद नहीं किए जाए, क्यों? होली के दिन बताते 24 घंटे नल चलाते और पानी उसका संग्रह करते हैं सरकार कि होली के दिन पानी ज्यादा देना पड़ेगा, या 2 घंटे नल ज्यादा आएंगे होली को। क्यों आएंगे भाई होली को? गंदगी ज्यादा है। गंदगी ज्यादा है, लोग गंदे होंगे, 3 बार नहाएंगे। तो अब ये कौन से शास्त्र में लगा है कि होली के दिन ज्यादा नल देना चाहिए? अरे तो विवेक है कि भाई गंदगी ज्यादा बड़ी तो है। ऐसे ही शांति धारा महानुभाव समय समय पर पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने ऐसा उचित समझा होगा कि आप लोगों के ऐसे पाप कर्म के उदय आएंगे, ऐसे अशुभ कर्म करेंगे कि अभिषेक मात्र से नहीं चलेगा, इसको 500 mg 1000 mg करना पड़ेगी। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, ये कह रहे हैं कि गलत पासवर्ड से जब मोबाइल, लैपटॉप, तिजोरियां नहीं खुलती हैं तो गलत कार्यक्रमों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो गलत पासवर्ड से मोबाइल, लैपटॉप, तिजोरियां नहीं खुलती हैं तो गलत कर्म से करने से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, ये तो पक्का है। अब ये बोल रहे हैं महाराज जी, हम अपने कर्मों को संयत और नियंत्रित कैसे बनाएं? अभी मैं प्रवचन सुबह यही दे रहा हूँ, आप प्रातः काल के प्रवचन सुनो। मैं आपकी संसार की समस्याएं ही सुलझा रहा हूँ। परमार्थ का उपदेश, मोक्ष का उपदेश इस युग में देना कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि मोक्ष होना ही नहीं है। इस युग में कोई मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, मात्र रास्ते ही बता दूं यही बहुत है। संसार में रह करके तुम कितने स्वच्छ, कितने निर्मल, कितने कमल जैसे बन के रह सकते हो, यही आज की मुख्य प्रधानता है। इसलिए स्पष्ट उद्देश्य दिया आचार्यों ने कि गृहस्थों के लिए दान, पूजा, मुख्य, सावो, धम्मो। एक उठता था कि श्रावकों को मुनि का उपदेश दो, परमार्थ का उपदेश दो। एक सही उपदेश वही है। और आज क्या कह रहे हैं? नहीं, पंचम काल में गृहस्थों को दान पूजा का उपदेश। दान पूजा मुख्य, सावो, धम्मो। दान पूजा ही तुम्हारी मुख्य है आज के समय पर। ये दान पूजाएं जो 6 आवश्यक आपको बताए गए ना, इन्हीं के माध्यम से हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। और आज गृहस्थों को और कोई दूसरा उपाय नहीं है, या तो फिर है व्रत, या तो व्रतों की तरफ जाओ, 12 व्रतों से शुरू करो, और या फिर 6 अवश्य करो। 2 ही मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग है ही नहीं। डॉक्टर सुरेश चंद गुवाहाटी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जो वृद्धि श्रावक है, दो व्रतमाधारी, वे मोबाइल, जूम के माध्यम से बहुत विदेशों में संपर्क बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, तो उनके दिग्व्रत में दोष लगेगा कैसे? लगेगा, बराबर है। और पहली बात, जैसा नियम होता है, जैसा निर्देश वैसा उद्देश्य, जैसा उद्देश्य वैसा निर्देश। आप दिग्व्रत, देश व्रत में कैसा नियम लिया है? ऐसा नियम ले लिया कि मैं काया से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वचनों से बात करूंगा, काया से तो नहीं जाऊंगा। तो वो अपने अपने नियम लेते समय, ये नियम कहलाते हैं व्रत। इनको अपने नियम लेते समय सोचा जाता है। एक होता है मूल व्रत। मूल व्रत में तो आपकी इच्छा नहीं चलेगी, लेकिन उत्तर ग्रहों में आपकी इच्छा चलेगी। आपकी इच्छा चलेगी कि आज जैसे दिग्व्रत है, देश व्रत है, तो वो अपने आप में आपने कितनी सीमा बनाई है वो आप पहले निर्धारित कर लो,
कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा कि इसमें तुम इस सीमा से बाहर नहीं जाओगे, ऐसा कोई आगम में नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा कि आप मात्र 50 किलोमीटर का ही दिग्भ्रत देशवत लोगे, 100 किलोमीटर का ही लोगे, मात्र भारत का ही लोगे, पाकिस्तान का नहीं लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने कहता कि आपको लेना जरूर है। कितना करना है? मान लो किसी का अमेरिका में धंधा है, प्रतिमाधारी है, और यहाँ से अमेरिका का कहता तो नियम ले लेगा कि मैं जीवन में अमेरिका के बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है। रूस का नियम है, रूस में है। अब विदेशों का है तो विदेशों की सीमा कर लेगा कि भाई इतने देशों में मेरा धंधा है, वहां पर मैं जाऊंगा, आऊंगा, जाऊंगा, प्रतिमाधारी कोई बाधा नहीं, प्रतिमा बन जाए। संकल्प प्रदर्शित करना है और प्रतिदिन के लिए आपको निश्चित करना है कि आज मैं वहीं जाऊंगा, अन्य स्थान पर नहीं जाऊंगा। इसलिए महाराज जी, आज लोग प्रतिमाओं के लेने में बहुत डरते हैं कि बहुत मुश्किल इसका पालन करना, और खान पान को लेकर के। तो महाराज जी, 2 प्रतिमाधारी जो है क्या 4-5 बार दिन में भोजन ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। 12 व्रतों का एक समष्टि है। जैसे मुनियों के 28 मूल गुण हैं तो 28 ही हैं। श्रावक प्रतिमाधारी के 12 व्रत से नीचे उसके गुणस्थान, उसकी विशुद्धि, उसको वृत्ति नहीं कहा जा सकता। व्रती बन गया, 2 प्रतिमा ले लिया उसने, अब भोजन वो 3-4 बार नहीं कर सकता क्या उसमें? खाने के अलग बात है, लेकिन शुद्ध खाना पड़ेगा। हाँ, शुद्धि खाएगा वो। हमारे यहाँ सामान्य रूप से व्यवस्था 2 बार की है, लेकिन कुछ वृत्तियों को ऐसे भी हैं दोपहर में, मध्याह्न में जल लेते हैं, भोजन 2 बार लेते हैं, जल आदि। तो वो आपको व्रत लेते समय संकल्प करना पड़ेगा कि आपकी व्यवस्था क्या बनती है, कैसे बनती है। तोड़ना नहीं नियम। नियम लेते समय कह दिया साहब मैं 2 टाइम भोजन करूंगा, बीच में पानी लूंगा, लेकिन वो भी शुद्ध होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, फिर व्यवस्था बनाई जा सकती है। क्योंकि 1 टाइम खाना आदि का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। बस इतना जरूर कहा है, भोगी 2 बार, योगी 1 बार, रोगी बार बार। अब इससे अंदाज लगा लो कि आप कौन हैं। नहीं, वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन लोग डरते हैं थोड़ा। आप ये खुलासा कर दे कि क्या है कि इस बात को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि जो वृत्ति 2 बार खा रहा है वे 3 बार शुरू कर देंगे। तो नए वृत्ति तो हमें मिले या नहीं मिले, ये पुराने और चले जाएंगे, पुराने और चले जाएंगे। एक बार आचार्य जी ने ऐसे कह दिया, कुछित कदाचित कोई व्यक्ति 10 प्रतिमाधारी है तो गाड़ी में बैठ सकता है। तो नए तो बने नहीं, तो पुराने थे उन्होंने बैठना शुरू कर, जो 10-10, 20-20 साल से नहीं बैठे उन्होंने बैठना शुरू कर दिया। पहले कहा कि अब लोग 10 प्रतिमाधारी भी परिस्थिति में आने पे अपना आहार पानी बना सकते हैं, कभी विशेष पे वो मार्ग बन जाता है। आजकल समस्या क्या है, अपवाद मार्ग मूल मार्ग जल्दी बनता है। इसलिए अपवाद मार्ग बनाने के पहले सावधानी रखना चाहिए। जब ऐसा कोई केस आएगा तो विचार करेंगे, आने तो केस। जूली जैन, सुजालपुर, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इन्होंने भक्तांबर के 48 विधान करने का नियम लिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि जो विधान में रिद्धि अर्घ आते हैं, तो क्या उस 48 अर्घों के अलावा उन रिद्धि अर्घों को भी चढ़ाया जाना चाहिए? देखो, 2 प्रकार के रिद्धि और मंत्र अर्घ है। तो रिद्धि अर्घ ही तो भक्तांबर का अर्घ हो जाता है। उसी रिद्धि के साथ ही तो श्लोक है, अलग से थोड़ी भक्तांबर का है। अलग से हो तो मुझे पता नहीं है। और देवी देवताओं का यदि कोई मंत्र उसमें आ गया, देवी देवताओं का नहीं, रिद्धि अर्घ है। हाँ, तो दोनों चढ़ा लो, कोई बात नहीं। 64 रिद्धियों के अर्घ होते हैं सर। ब्रह्मचारिणी नीता दीदी, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रही हैं कि किसी का 3 प्रकार के आहार का त्याग है रात्रि में, 4 प्रकार का जल को छोड़ करके, और जल को भी उसने विशेष परिस्थितियों के लिए रखा है कि बीमार पड़ जाएं और उसका हम फिर उपयोग कर सकें। तो महाराज जी, इसमें जब तक हम नहीं ले रहे हैं तब तक 4 प्रकार के आहार का त्याग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नंबर कम होंगे, नहीं ले नहीं रहे, लेना पड़ जाए कहीं। नहीं लोगे तो जिस प्रकार का नियम है उस प्रकार के नंबर है। आप काम छूट ज्यादा रखो और नंबर पूरे चाहो तो वो तो नहीं होगा। अच्छा है, लेना चाहिए, जितना है उतना ही अच्छा है, लेकिन उतना ही पूर्ण है शुभ बात नहीं।
हम तो कहते हैं 1 घंटे को भी रात में त्याग किया तो श्रेष्ठ है, अच्छा है, लेकिन वही पूर्ण है ऐसा नहीं मानना चाहिए, तो उतने नंबर कम हो जाएंगे आपके। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज ये पूछ रहे हैं कि जिनवाणी में ऐसा सुनने में मिलता है आप लोगों के मुख से भी कि एक महाराज बैठे हैं और बैठे बैठे उन्होंने सप्तक नरक का बंद कर लिया और बैठे बैठे वो उस परिणामों को घात करके पूरे मोक्ष चले गए, तो ऐसे कैसे हो जाता है महाराज जी? ये तो खुद के परिणामों से देख लो आप। कभी आपके परिणाम ऐसे ऐसे बुरे हो जाते हैं कि आप खुद से नहीं संभल पाते, और कभी कभी इतने अच्छे परिणाम हो जाते हैं कि उन परिणामों को देख के कहते आज इतना परिणाम, तो परिणामों का उतार चढ़ाव है, चलता रहता है। कभी निमित्त के कारण, कभी उपादान की कमजोरी के कारण, कभी निमित्त की बलजोरी के कारण, ये सारी स्थितियां बन जाती हैं। दिलीप जैन, दोणगांव, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि पुण्याह वाचन का क्या मतलब होता है? पुण्याह वाचन जब करवाते हैं पंडित जी लोग, उस समय प्रियतम प्रियतम बोला जाता है, प्रियंताम 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 बोला जाता है, तो उसका क्या आशय है? प्रियंताम का अर्थ एक प्रकार का होता है आप मुझे प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। प्रियंताम, प्रसन्न यानी जो क्रिया मैंने, प्रसन्न का अर्थ कोई भगवान नाराज नहीं है, प्रसन्न का अर्थ ये भी होता है फलीभूत हो, मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो। अपन सब जानते हैं, हमारे कई बार भक्तों में आता है प्रसिद्धतु, हे भगवान आप प्रसन्न हो, तो प्रसिद्धंतु नाम, तो इसका अर्थ प्रसन्न होना नहीं, अपन भी जान रहे हैं। वहाँ ये अर्थ है कि जो क्रिया मैंने की है ये मुझे फलीभूत हो, प्राप्त हो। पुण्य वाचन का अर्थ होता है कि जो मैंने पुण्य की क्रिया की है उस पुण्य का मुझे उपलब्ध हो, को दोहराना। जिस संकल्प के साथ हमने की थी समापन पर उसको दोहराने का नाम पुण्यवाचन होता है, और उसमें हमारी जो जिस भावना से हमने किया वो सारी भावनाएं, उसे हवन भी कहते हैं, पुण्यवाचन भी कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अशोक कुमार जैन, अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि प्रतिकोण में 3 दंड, 3 शल्य और 3 गारव आते हैं, इसका क्या अर्थ है? 3 दंड तो मन वचन काय होते हैं, ये दंड कहलाते। दंड यानी एक प्रकार की कार्य अपराध करने वाले, ये 3 ही दंड हैं। इन तीनों से ही दंडित किया जाता है, और 3 ही दंड है। दंड यानी अपराध, इसने दंड किया है, दंड किया यानी अपराध, और इसको दंड दिया गया है सजा। तो मन वचन काय एक हैं, 3 शल्य भिन्न हैं, माया मिथ्या निदान, और 3 गारव भी भिन्न हैं, रिद्धि गारव, शात गारव, रस गारव। तो इस प्रकार के तीनों को अलग अलग ले लेना चाहिए। तो गारव और गर्भ एक ही है महाराज जी के अलग अलग है? गारव में और गर्भ में थोड़ा सा अंतर है। सदा उनके संबंध में जैसे शल्य में और निदान में अंतर है। गारव शब्द जो है सदा उसी में लीन, उसी में, उसी प्रकार अहंकार गर्व कभी कभी आता है। गारव में जो व्यवस्थाएं दी गई, रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव, मदों में अलग करके इनमें से मात्र रिद्धि गारव उसमें मिलता है, बाकी को दोनों गारव नहीं मिलते। तो इसमें एक प्रकार की गृद्धता ज्यादा है गारव में, अहंकार में। ये 7 गारव तो सम्यक दर्शन को ही मिटा देंगे, और मदों से सम्यक दर्शन मिटता नहीं है, मलिन होता है। कृतिका जैन, पल्लवपुरम, मेरठ है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर झूठा आरोप लगाता है, वह कार्य उसने किया नहीं है, तो उस व्यक्ति को कैसा पापबंद होगा? किया है, जरूर किया होगा, बिना हो कोई झूठा आरोप लगाते ही नहीं। अभी नहीं किया होगा, कल किया होगा, कभी ना कभी किया होगा। तो मैंने एक बार जेल में प्रोशन करने की बात सुनाई थी ना, कि एक अपराधी से कहा, बोले महाराज जी, अपराधी ने कहा महाराज जी मैंने नहीं किया कुछ भी। मैं पूछ रहा था सबसे, भाई आपने अपराध क्यों किया, कैसे किया, क्या परिस्थिति थी? तो उसने कहा महाराज जी मुझे गलत फंसाया गया, मैंने नहीं किया।
गलत फंसाया गया। अब मैंने कहा नहीं बेटा इसका आकुल व्याकुल मतलब बहुत आकुल व्याकुल होता, आपने जरूर कभी ना कभी तो किया होगा। बोले महाराज नहीं किया, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा मैं, आप मेरे भगवान हैं। मैंने कहा नहीं जरूर किया होगा। तो बोलो मुझसे में आगे बोले आप बताओ महाराज मैंने क्या किया है, क्या पता नहीं। ऐसा एक पिंजड़ा मेरे सामने आया, उसमें तोता था। अब देखना ये बिल्कुल 1 मिनट के अंदर सब कुछ घट गया। उसने जैसे जोर से कहा महाराज मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं बेटा किया होगा, कर्मों का उदय होता है। तो महाराज आप बताओ क्या किया है। और मैंने कहा मैं क्या बताऊं, और लेकिन मेरे मुंह से निकल गया तूने अपराध किया है। और ठीक मैंने आंख बंद की और मेरे सामने एक तोता में रखा हुआ पिंजड़ा सामने, मैंने आंख खोल के देखा, मैंने पिंजड़ा कहाँ से आ गया, अरे ये संकेत है शुद्ध ज्ञान ने। तो मैंने यूं धुएं में लाठी चलाई। मैंने कहा तुमने कभी तोता पकड़ा। बोले मैं आज पकड़ा। कहाँ है। बोले वो घर में टंगा है। क्यों पकड़ा, उसने क्या बिगाड़ा था। बोले कुछ नहीं, यूं हमारे खेत के ऊपर एक पीपल का पेड़ था, उसके खोल में था, तो मुझे अच्छा लगा, मैं पकड़ के ले आया। तो मैंने उसके परिवार के बच्चे सब पूरे परिवार देखता रहा ना। बोले सब देखता रहा परिवार, कुछ लोग उड़ गए। तो मैंने कहा निरपराध को तुमने पकड़ा। मैंने कहा बस वही दंड है। जब जब तुम तोते के पिंजड़े से निकलते हो तब तब वो बदिया, ये है दुष्ट जिसने मेरा पूरा परिवार छुड़ाया। ऐसा इसका मैंने क्या बिगाड़ा था, बस उसकी बद्दुआ ने तुम्हें जेल में डलवा दिया, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। और उसने स्वीकार कर लिया हाँ साहब मैंने किया है। तो महाराज अब क्या करूं। मैंने कहा अगली बार जो अब बुलाने आए वो तोते को बुलवाना, क्षमा मांगना, अपराध क्षमा हो, भविष्य में ऐसा आप नहीं पकड़ोगे, उसको मुक्त कर देना क्षमा मांग कर। और ऐसा किया उसने, क्षमा मांग करके 6-7 महीने में 15-26 ऐसा उसका निमित्त बना कि वो बरी कर दिया गया, बेदाग छूट गया। तो ऐसे कर्मों के निमित्त बनते हैं, इसको अपन नकार नहीं सकते। आज नहीं किया अपराध आपने, कभी ना तो कब किया। इतनी बड़ी बड़ी सतियों ने कौन सा, सती सीता ने कौन सा अपराध किया था। सती थी, सत्य थी। रामचंद्र जी ने कौन से अपराध किए। तो ऐसे कितने शास्त्र में उदाहरण मिलते हैं जिनके ऊपर उंगलियां उठाई गई, लेकिन वर्तमान में उन्होंने कोई अपराध नहीं किए। कर्म पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं सत्ता में हो जाता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान में जिज्ञासाओं को भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, जो जनवाणी चैनल के माध्यम से और सुधा कला चैनल के माध्यम से अपने घरों पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चलने वाले असीम कालीन भक्तांबर के लिए एक विधान आया। 51,000 रुपए की राशि श्रीमती वादामबाई सोनी की पुण्य स्मृति में ओम प्रकाश विमल अनिल सोनी परिवार बिजौलिया। चांदखेड़ी तीर्थ में चलने वाले चंदोदा तीर्थ में एक नाम जम्बू जी, अर्चना, दिव्यांश, अभिमन्यु, दीपांशी, शराब दुगीरिया परिवार दादाबाड़ी कोटा। बहुत कम नाम से बचे हैं चंदोदा तीर्थ के लिए। बहुत जल्दी से अपनी भावनाओं को विकसित करें ताकि हम गुरुवर के आशीर्वाद से कार्यक्रम को बहुत जल्दी से गति दे पाए। इस क्षेत्र पर चलने वाली गौशाला के लिए गुप्त दान में पन्ना से 11,000 रुपए की राशि, वृक्षारोपण हेतु गुप्त दान कच्छ गुजरात से एक वृक्षारोपण की राशि 51 रुपए, स्वर्ण कार्य हेतु वेदी पर 51 रुपए गुप्त दान कच्छ गुजरात से। में सपरिवार नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि सभी तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र पर पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, परिवारजनों का नाम पता लिखा होता है, अतः जो व्यक्ति मंदिर का जीर्णोद्धार करता है वह मंदिर बनवाने वाले की शिलालेख हटाकर अपने नाम की शिलालेख लगा देता है, तो क्या उसमें कोई दोष नहीं लगता। कोई दोष नहीं, क्योंकि तुमने जितना काम किया था उतने दान चल गया। विज्ञापन कितने समय चलता है। अरे तुमने तुम्हारे बाप ने मकान बनाया था, तुमने दूसरे को बेच दिया, तुमने कहीं उसके बाप का नाम लिखा। मकान तुम्हारे पिताजी ने बेचने को बनाया था कि तुम्हारे लिए बनाया था। तुमने उस मकान को कैसे बेच दिया और नाम बदल गया। अब जिसने अब तुम्हारे बाप का नाम लिखा दिया फलाने चंद,
लिए लिखाया था कि, और जैसे ही बिक लिया तो उसने लिया फलाने कुमार सदन। तुम्हें वहां शर्म नहीं आई अपने बाप का नाम मिटवाते समय? क्या कहोगे आप? बोले महाराज उनका नाम लिखा दो, 3 दिन चल गया, अब हमारी जरूरत है तो हमें तो पैसा चाहिए हमारे लिए। अब अच्छा, दूसरा मकान बाप दादों ने बनाया, उसका नवीनीकरण करते हो कि नहीं? पुनः मिटा करके बना करके फिर बनाते हो कि नहीं? फिर पूरे बना करके पूरा जड़ से मिटाकर बनाते हो बाप दादों की संपत्ति के लिए। ये समय की आवश्यकताओं की मांग होती है। एक व्यक्ति ने उस समय की मांग थी, उस समय बन गया, अब चाहे वो कुछ भी हो रहा है, छू रहा हो, सब कर रहा हो। अरे भाई, भरत चक्रवर्ती ने भी दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा के अपना नाम लिखा। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा। अब देखो कितनी मेहनत करके पुराना चक्रवर्ती एक शिला के ऊपर नाम लिखता है अपना, वृषभगिरी विजयाद पर्वत पर। अब ये चक्रवर्ती गया, वहां स्थान ही नहीं था, क्या करें? तो पुराने चक्रवर्ती का छायक सम्य दृष्टि तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर का बेटा, और ऋषभ देव दुनिया में बैठे हैं। ऋषभ देव समोषण घूम रहा है, उनका बेटा चक्रवर्ती दूसरे का नाम मिटा करके उसने कितनी मेहनत से नाम लिखा था, 3 खंड की विजय प्राप्त की थी। जन्म जन्म की पुण्य की कमाई आती है, तब कहीं वृषभगिरी पर नाम लिखा जाता है, वहां नाम मिटाया गया और चक्रवर्ती ने अपना नाम लिखाया, तद्भव मोक्षगामी ने। और ये सभी चक्रवर्ती यही करते आए। ये आज की बातें हैं कि आगम की बातें? आपका नाम लिखा था 10 साल 20 साल हुआ है। हाँ, तुम्हें इतनी नाम की चिंता है तो जीर्णोद्धार तुम ही करा दो ना। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम तुम ही करा दो, तुम्हारा नाम लिखा रहेगा। हम तो सदा यही कहते भाई, तुम उनके नाम पहले जिनका है उनसे पूछ लो, वही कहें तो तुम करा दो जीर्णोद्धार। अब हमारी तो शक्ति नहीं है, तो तुम्हारी शक्ति नहीं है तो मंदिर के विकास करने में बाप के नाम के कारण से बाधक मत बनो, नहीं तो अभी तो वैसे ही शक्तिहीन हो, इतने और नहीं रहोगे। मात्र नाम के कारण से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाए, मंदिर का विकास नहीं हो पाए। जो ऐसा करते हैं उनको कितना कितना कर्म होता, उनके कारण मंदिर का विकास नहीं हो पाया। हर चीज का युग बदलता है। मंदिर बना था, 3 इंच की मूर्ति लाके रखी थी, यही थी। आज वहां 1 घर थे, 2 घर थे, आज 500 घर है। क्या करोगे? मंदिर वही रखोगे कि बढ़ाओगे? 500 घर। इसी प्रकार जब आपके बाप दादा ने मकान बनाया था, सारा अजमेर का शराब की मोहल्ला खाली हो गए, मर गए उनके बाप बना बना करके। ऐसी हवेली बनाई मैंने, अभी प्रमोद सोनी है, इतना बढ़िया हवेली उनके बाप पिताजी ने, मूलचंद सोनी जिनने बनाई, वो बनाई। तो मैंने कहा बाबू इसको क्यों छोड़ रहा है? और महाराज जी यहाँ क्या करूं, गाड़ी तक नहीं आ पा रही, गाड़ी तक नहीं आ पा रही, यहां मैं कैसे आऊं? अब देखो परिस्थितियों ने क्या, उनके पिताजी ने सोचा था कि कभी मेरे बेटे इस हवेली को खाली छोड़ के जाएंगे, परिस्थिति ने छुड़ा दिया, दूसरे जगह पर रहना पड़ा। सारा शराब की मोहल्ला खाली हो गया, सब मकान बेच बेच के जा रहे। हवेली तो अभी नहीं बेची, लेकिन दूसरे मकान लोगों ने बेच दिए। क्यों बेच रहे हो बाप दादों को? वहीं रहो जहां बाप दादे रहते। हम महाराज जो तो परिस्थितियों के अनुसार ऐसे ही धर्म क्षेत्र में लगा, और भोले प्राणी, हमने भोले प्राणी कहा, मूर्खानंद नहीं कहा, नहीं तो कहते मूर्खानंद। हाँ, थोड़ी भोले प्राणी, थोड़ा सा दया करो। अपने नाम मिटाने पर यदि दूसरे के नाम से अपने क्षेत्र का विकास होता है तो अभाग्य मानो, कोई बात नहीं। मेरे नाम पर क्षेत्र पर इतना रुपया आ गया और देखो ये कितना बड़ा विकास हो गया। बता दो दोनों, महाराज जी ऐसा कुछ बताओ। आपने तो बिल्कुल 2 टूक उत्तर दे दिए, और मैंने आगम से बोला है, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया। अब व्यवहारिकता ऐसा है कमेटी को और आपको भी, मंदिर का विकास भी हो जाए और आपका नाम भी रह जाए। तो उसका एक तरीका है कि जो पुराने नाम हैं
उनको एक शिलालेख बनाकर पटिया बना के लगा दो, पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार या निर्माण या कंपनियां इन लोगों ने किया था, अब नवीन जीर्णोद्धार करता है, दोनों के नाम सुरक्षित हो जाए। ये निर्णय मैंने देवगढ़ में लिया था। पुराने लोगों ने जीर्णोद्धार किया, मैंने कहा उनका पाटिया भी रहेगा, जो वर्तमान में किया उनका रहेगा। नसीराबाद में जो समाधि बन रही थी वहां भी यही स्थिति आई, पुराने लोगों का हमने एक नया पाटिया बना के लगा दिया और नए लोगों को लगा दिया, तुम्हारा नाम सुरक्षित हो गया और नए लोगों के कारण से क्षेत्र का विकास हो गया। ये व्यवहारिकता है, वो पहले प्रवचन दिया वो सिद्धांत है, और ये वो पहले प्रवचन दिया वो सिद्धांत है, और ये व्यवहार है। ये उसके लिए है जो महाराज जी, मेरा भी भाव है कि इसका जीर्णोद्धार हो गए। उनके लिए कहना दो उपदेश दिए, जो कहते हैं नहीं मेरा नाम नहीं मिटना चाहिए, उससे कह दिया कि भरत चक्रवर्ती का ही मिट गया तो तेरा क्यों नहीं मिटेगा। इन ऐसे लोगों के लिए तो फिर टिट फॉर टेट मिटेगा, मिटना ही चाहिए, आगम सम्मत है। और जो कहते महाराज जी मेरी भी भावना है कि अब विकास होना चाहिए मंदिर का, और नए दातार बिना नाम के तो नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई उपाय हो जाए कि पुराने वालों का भी नाम रह जाए और नए वालों का भी हो जाए, ऐसी जो सरलता से बोले, उनके लिए मैंने दूसरा उपदेश दिया है। और दूसरा उपदेश कहीं ना कहीं लगा दो, उसको मंदिर में कहीं लगा दो, भाई इन लोगों ने पहले दान दिया था, तो ये अच्छी एक सभ्यता है। अगली जिज्ञासा है अनिल जी सुधा पटवारी बिजौलिया, पूज्य गुरुवर के चरणों में सपरिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम तपोदय तीर्थ पर थे तब दीपसाज गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन व आशीर्वाद पा रहे थे। अब हम मुनिश्री हम लोग घर पर रहकर परोक्ष रूप से नमस्कार करते हैं, तो क्या वैसा ही आशीर्वाद व अनुग्रह प्राप्त होता है? समाधान कई बार बता चुका हूं मैं, हमारे यहाँ कोई भी क्रिया में अच्छा बुरा नहीं, आपके परिणामों का प्रमाद है कि मजबूरी है। कृत करने को मिल रहा है फिर भी तुम कृत नहीं कर रहे हो, तो कार्य और अनुमोदना का कोई फल नहीं। और कृत करने नहीं मिल रहा है, करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, तो कार्य में उतना ही फल है जितना कृत करने में। प्रमाद मत करो, मार्ग मत बनवाओ। आप कृत नहीं कर पा रहे तो इस समय आपको टीवी पर बैठ करके पूजा करने में ही, घर में बैठकर पूजा करने में वही फल मिल रहा है जो मंदिर में करने से मिलता है। लेकिन कल मंदिर खुल जाए फिर भी घर में बैठ के करो तो फिर किंचित मात्र भी फल नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारी मजबूरी, आगम की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, प्रकृति की आज्ञा है, सब तरफ की आज्ञा है कि अभी तुम मंदिर नहीं जाके घर में पूजा पाठ करो, आपको बराबर पुण्य मिल रहा है, बराबर, एक अंश भी कम नहीं हो रहा है, एक पॉइंट भी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप राजा की आज्ञा मान, बल्कि पुण्य और लग रहा है, पुण्य और लग रहा है, आप राजा की आज्ञा मान रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा मान रहे हैं, प्रकृति कह रही है कि तुम्हारे कारण से 10 बीमार हो सकते हैं, तुम्हारे कारण से मंदिर में और भी फैल सकता है, तुम्हारे कारण जाने से समाज तो सब में, पूरी समाज में फैल जाएगा। तो तुम मंदिर जो नहीं आ पा रहे हैं ना, वे साथ में औषधि दान भी कर रहे हैं। नहीं मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मंदिर की व्यवस्था बनाओ, कहीं मंदिर से कोई बीमारी न फैल जाए। बहुत पुण्य लग रहा है। जो हम लोगों के दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, ये मत समझना कि तुम लोग दर्शन कर रहे हो, जो नहीं आ रहा है उनको नहीं, उनको भारी पुण्य लग रहा है, क्योंकि वो इस बात को है कि नहीं, यदि गुरु जी के यहाँ मैं गया और वहां यदि बीमारी फैल गई तो हमारे गुरु जी का क्या होगा। वे घर बैठ करके मुनि की रक्षा कर रहे हैं इस भावना से, और जो यहां आकर कर रहे हैं वे तो धन्य हैं ही। और इसको मैंने कहा था, लाखों वर्षों तक चौका लगाना, लाखों वर्षों तक चौका लगाने का मौका मिलना, उसका पुण्य एक तरफ रख देना। और ऐसी महाबीमारी में, लॉकडाउन में जो घर गृहस्थी छोड़ करके और साधुओं को जो आहार दान दे रहे हैं, ये लाखों आहार से ज्यादा है, ये जीवन दान दे रहे हैं। उस समय तो सब देने वाले बैठे,
सारी दुनिया देने को तैयार है। और मुनराज भी कहीं चले जाएंगे, कोई भरोसा तुम्हारे यहां थोड़ी देना है। मुनराज भी खुले हैं और देने वाले भी खुले हैं। लेकिन इस समय पर जो त्यागी वृत्ति है और जो शर्त हो, लॉकडाउन 14 दिन रखो, रखने को तैयार है, पूरी व्यवस्था के साथ, समर्पण के साथ। यदि अभी चौकों में आने जाने वालों की छूट होती तो यहां कितने चौके होते और तुम्हारा नंबर कितने दिन में आता? महत्व इसलिए नहीं आ पा रहा है कि आने के बाद फिर अभी तो सुबह चौका लगाया, शाम को घर क्या हो रहा है। देखो 10 दिन जेल में व्यतीत करते, यानी बाहर रहते हैं, फिर यहां आने के बाद घर से संबंध टूट जाता है और आहार दान दे रहे हैं। कितना बड़ा आहार दान है। मैं तो सभी लोगों से कह रहा हूं, जहां जहां त्यागी वृत्ति हैं, आरिका माताएं हैं, आरिका माताएं जहां हैं, 20-20, 25-25, 40-40, 33 आरिका हैं। समाज वालों, अपना थोड़ा बहुत त्याग करना पड़े, त्याग करके जहां आरिका संघ हो वहीं लॉकडाउन करो और उन आरिकाओं को आहार दान दो। बहुत बड़ा पुण्य समय। सारे जगत में तुम साधुओं की रक्षा करते थे, इस समय तुम साधुओं की रक्षा कर रहे हो। साधु को, आरिका को मजबूर होकर बाहर नहीं निकलना पड़े। यदि साधु को, आरिका को मजबूर होकर के घरों में आहार के लिए निकलना पड़ रहा है, आप लोगों का कितना बड़ा दोष लग रहा है। कहीं आरिका को कुछ हो गया तो, महाराज को कुछ हो गया तो जिम्मेवार कौन? नहीं, आरिका माताओं से, महाराजों से कहो आप सुरक्षित रहिए, हम लोग यहीं आकर लॉकडाउन करके हार देंगे, आपको हम इतनी रिस्क नहीं लेने देंगे कि आप हमारे प्राण हैं, आप हमारे लिए हैं और आप शहर की तरफ जाएं। नहीं, कई साधु हैं। हाँ, कुछ साधु लोग हटी हैं, मैं तो जाऊंगा, उनसे पर तुम्हारा दोष नहीं है। हाँ, कई साधु अभी दिले नहीं दिखाते, हमें कुछ नहीं होगा, हम तो जा रहे हैं। फिर उनके लिए तो भैया ना मेरा उपदेश है ना, हम तो उन श्रावकों से कह रहा हूं, जो मुनिराज, जो त्यागी वृत्ति, जो आरिका माताएं सुरक्षित रहना चाहते हैं, आप उनको सुरक्षित रखो। समाज वाले नियम बनाओ कि नहीं, हम वहीं जाकर आहार देंगे, साधु को रिस्क नहीं उठाने देंगे। जिस ढंग की महाबीमारी फैली है, जो लॉकडाउन होकर के, जो क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन होकर के जो आहार दे रहे हैं, ये साथी से पुण्यबंध कर रहे हैं, साथी से पुण्यबंध हुआ। क्वारंटाइन होकर के जो आहार दे रहे हैं, जो साधु को ये मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आपको चाहे रिक्स उठा करके भी आपको हमारे घर तक आहार करने आना पड़ेगा। नहीं माता जी, आप घर तक नहीं आएंगे, हम वहां आएंगे, क्वारंटाइन होंगे, लेकिन हम सुरक्षित करेंगे। तो ये सब आहार देने वालों से मेरा कहना है, आप अपनी सुरक्षा करते हुए, ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिक्स में जाएं, साधुओं की सुरक्षा कीजिए। और जहां साधुओं की सुरक्षा अच्छी तरह हो रही है, वहां जबरदस्ती मत जाइए। जहां अच्छी तरह व्यवस्था हो रही है, साधु को कोई दिक्कत नहीं, पहले से ही इतने चौके हैं कि उन्हीं का नंबर नहीं आ पा रहा है, वहां जाकर के आप डिस्टर्ब ना करें, परेशान ना करें। आप घर में बैठ के भाव निरोग। जबरदस्ती जाने का प्रयास मत करो, बुरा भी मत मानो। ठीक भैया, अच्छी बात है, बहुत चल रहा है, बस महाराज को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो तो हम बैठे हुए हैं, ऐसा करना चाहिए। आज का समय परिस्थितियों को देखना चाहिए। एक और भक्त कर्नाटक साउथ से
तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर विधान कराने की भावना भाई है ब्रह्मचारिणी रूपाली बहन के परिवारजन दर्शन पाटिल प्रयोग प्रभावती त्रिशला अभय अभिनव कंचन जोग परिवार गोरगांव कर्नाटक। देखिएगा साउथ दक्षिण से भी लोग विधान करने की भावना बाते हैं। अगली जिज्ञासा है महाराज जी पवन वंदना सतना गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अवसर्पणी के छठे काल और वाह उत्सर्पणी के छठे काल में क्या तीर्थंकर भगवान का तीर्थ काल माना जाता है? माना जाता है, लेकिन तीर्थ प्रवर्तन नहीं होता, क्योंकि पंचम काल के 3 वर्ष कुछ महीना और कुछ दिन शेष रहने पर शासन खत्म हो जाता है। छठे काल में कोई शासन नहीं माना जाता, लेकिन अब मानो तो मानो, क्योंकि जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं आए इन्हीं का शासन माना जाता है। शासन कब में कोई मानने वाला नहीं, छठा काल किसी का शासन नहीं होता, बिना शासन के होते। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी नीचे के स्वर्गों में पैदा नहीं होते, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। कारण क्या है कि उनकी परम सुखलेशा होती है, तो वो अनुत्तर नियामक कारण तो ऐसा मिला नहीं, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं मिला कि श्रेणी में मरने वाले जीव स्वर्ग आदि में नीचे भी उत्पन्न हुए। तो इस अपेक्षा से तो हो सकता है, लेकिन नियामक सिद्धांत नहीं है कि श्रेणी में मरने वाला जीव सर्वार सिद्धि या अनुत्तर में ही जाएगा, क्योंकि पंच अनुत्तर में जन्म लेने वाले को द्विचरम होना चाहिए। सिद्धांत इसलिए खंडित होता है कि यदि हम मान लें कि अनुत्तर में ही जन्म मिलता है, आदेश वचन तो नहीं मान सकता, लेकिन आदेश वचन हो जाएगा भैया। पंच अनुत्तर में जन्म लेने वाले होते हैं द्विचर्मा, और सर्वार सिद्धि वाले होते हैं एक चर्मा, और उपसम श्रेणी चढ़ने वाले जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं। ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिला कि 11वें गुणस्थान में मरने वाले जीव नियम से 2 भव के बाद 3 भव के बाद मोक्ष जाएंगे। उपसम श्रेणी में मरण करने वाले जीव भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं। इस न्याय से, इस सिद्धांत से बात होता है कि अनुत्तरों में ही जन्म लेना कोई जरूरी नहीं है, स्वर्ग आदि में भी जन्म उनका हो सकता है, 9वें ग्रेविक में भी जन्म हो सकता है। शुक्लेशा है, शुक्लेशा वालों में जन्म होगा, ये तो पक्का है कि 11वें गुणस्थान का मरा हुआ जीव नियम से शुक्लेशा में जहां होगी वहीं जन्म लेंगे, शुक्लेशा से नीचे स्थानों में तो जन्म नहीं लेंगे। को कई बार क्या होता है, स्पष्ट आदेश नहीं मिलता, स्पष्ट संकेत नहीं मिलता, तो हमें अस्पष्ट रूप से हो गया कि ये जब अर्धपुद्गल परावर्तनता काल भटक रहा है तो फिर पंच अनुत्तर में कैसे जन्म लेगा। अनुदिश वाले सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन उनके भाव निश्चित नहीं होते। 9वें ग्रेविक में भाव निश्चित नहीं होते, 16वें स्वर्ग में भी भाव निश्चित नहीं होते। तो इस अपेक्षा से ये मानना चाहिए कि उपसम श्रेणी वाला अन्यत्र भी जन्म ले सकता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गधिया गांधीधाम। गुरुवर, कल आपने कहा कि आत्मा संसार में अशुद्ध है, सब प्राणियों के अशुद्ध है, पर उस अशुद्धता से शुद्ध को देखना, उस अशुद्धता से शुद्ध उपयोग को देखना। शुद्ध उपयोग आपने एक वर्ड बोला कि शुद्ध उपयोग, तो गुरुवर इस अशुद्ध आत्मा से शुद्ध उपयोग कैसे होगा? शुद्ध होगी आत्मा तभी तो शुद्ध उपयोग होगा। जब आत्मा शरीर के अंदर अशुद्ध है, नो कर्म से सहित है, तो अशुद्धता से शुद्ध कैसे देखा जाएगा? क्योंकि वो तो शुद्धता देख ही नहीं पाएगा। अशुद्धता से शुद्ध की कैसे घटित होगा? गुरु बताने की कृपा करें। पूरे प्रवचन को आप देखें, सुने, उसमें कैसे होगा। तुम शिखर जी में नहीं हो तो शिखर जी की अनुभूति कैसे हो रही? स्वप्न में। तुम रात में खा नहीं रहे हो तो खाने का अनुभूति कैसे हो रही? तुम रात में पहाड़ से गिरे नहीं हो फिर भी डर के होगा चीख गए, और चीखने की अनुभूति हुई, और पड़े तो बिस्तर भी थे। एकदम आपने स्वप्न देखा और चीख गए, तो जो स्वप्न देख रहे थे उस समय आप सोते हुए की अनुभूति कर रहे थे
कि जो दृश्य देखा उसकी अनुभूति कर रहे थे। ये उदाहरण मैंने दिया है। इसी प्रकार है नहीं, उपयोग में, इसलिए तो उपयोग कहा था। तो पूरे प्रवचन को यदि ऐसे हो, वैसा हो, तो उसकी अनुभूति में आ गया, वो है नहीं। इसी प्रकार हमारे आत्मा ने कहा कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, और हमने ज्ञान का ध्यान का विषय बनाया, और बनाते बनाते हमारे ज्ञान में आया मैं ऐसा हूं, ऐसा हो जाता। कोई दुखी लोग भी बना लेते हैं। यदि किसी से व्यक्ति से कह दो तो मान लेगा सब लोग कह रहे हैं तो जरूर मैं ऐसा हूं। अरे 4 लोगों के कहने पर खरगोश कुत्ता बन जाता है। 4 लोग कहने पर लिए हाथ में खरगोश है, और 4 लोगों ने कह दिया अरे कुत्ता है, अरे कुत्ता है, अरे कुत्ता है, तो मन में आ गया ये 4 लोग तो थोड़ी झूठ बोलेंगे। और सत्य में वो है क्या, सही में क्या है, वो खरगोश है। लेकिन 4 लोगों ने कहने के बाद वो क्या दिखने लगा, अरे 100 बार असत्य को बोला जाए तो सत्य प्रतीत हो जाता है, यहां 100 बार सत्य को बोला जाए तो सत्य प्रतीत हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। असत्य को 100 बार बोला जाए तो सत्य प्रतीत हो जाता है, यहां तो सत्य को 100 बार बोला जा रहा है तो सत्य की प्रतीति होने में कोई बाधा नहीं। ये शुद्ध उपयोग का सूक्ष्म, मैंने पहले उस दिन भी कहा था, ये विषय थोड़ा सूक्ष्म की तरफ ले गया हूं। सूक्ष्म है, समझने के लिए बहुत बड़ी विशुद्धि चाहिए, तद्रूप होना पड़ता है। सामान्य से ये आता है, अशुद्ध शुद्ध का अनुभव कैसे करेगा, ज्ञान की विशेषता ये। इसलिए तो इसको चमत्कार, मैंने ये भी बोला, इसको चित चमत्कार क्यों कहा। सिद्ध भगवान के स्वरूप को चित चमत्कार नहीं कहा, अनंतों के स्वरूप को चित चमत्कार नहीं कहा। जो छद्म शुद्ध उपयोग में लीन होता है उसे कहा ये है चमत्कार। देखने में तो अशुद्ध है और आनंद में शुद्ध का आनंद ले रहा है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो हम मर की बोली लेते हैं, फिर हमारे घर पे जब नंदावत पहुंचता है तो उस नंदावत को हम से प्रवचन या अन्य धर्म की बातें सुने तो क्या हमारे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है, और यदि होता है तो इसका कोई दूसरा उपाय क्या है। जितनी देर प्रवचन उपयोग रहेगा तो प्रवचन का बंद होगा, जितनी देर काम में उपयोग रहेगा तो काम का बंद होगा, सीधी बात है। पुनः पुनः क्षण में एक आध वाक्य, तो जितने में उपयोग बहुत क्षण क्षण में बदलता है। देवताओं के संबंध में कहा, देवता पूजा भी कर रहे हैं और वहाँ संसार विमान में भी, तो उपयोग जहाँ रहता है वहाँ आपका बंद हो जाता है। अपना उपयोग आंखों में है, कानों में आवाज आ रही, कानों का बंद नहीं होगा, आंखों के देखने का बंद होगा। तो जितने देर जितना आप उपयोग से सुनोगे वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ बढ़ाएगा, जितना नहीं सुनोगे वो ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो जाएगा। ये तो अब आपकी व्यवस्थाएं हैं, अनुकूलता हैं, परिस्थितियां हैं। भगे भूत की लंगोटी भली, नाना मामा से काना मामा। अच्छा, 2 बातें सुन रहे तो सुनो, और बंद करा दूंगे नहीं, काम करते समय नहीं सुनना, तो आप काम तो बंद नहीं करोगे, प्रवचन ही बंद कर दोगे। यदि आपसे कह दिया जाए तो कोई भोजन करके, पी करके, खा पी करके, सब बैठ करके इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।